अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटर आलू का पुलाव। तो चले देखते हैं। मटर आलू का पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। ये आधा किलो चावल है, हमने वॉश करके भीगने रख दिया है आधे घंटे के लिए। इसके अलावा एक प्याली दही थी जिसके अंदर हमने बारीक वाली 6 हरी मिर्चें और एक लहसुन का जवा डाल के ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा 2 टमाटर इसे हमने बारीक कट कर लिए हैं। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे हमने बारीक कट करके रख लिया है। 2 मीडियम साइज़ के आलू कट करके रख लिए हैं। आधा किलो मटर इसे वॉश करके रख लिया है। इसके अलावा हरा धनिया पुदीना लिया था, इसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें साबित और इसके अलावा 2 बड़ी इलायची, काले मिर्च और लौंग 6 लिए हैं हमने। 1 दालचीनी का स्टिक, ज़ीरा और तेज़पत्ता 1। इसके अलावा हाफ कप घी। सबसे पहले हम पतीले के अंदर घी ऐड करेंगे। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर तमाम साबित गरम मसाले ऐड कर देंगे। तमाम साबित गरम मसाले ऐड करने के बाद इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो घी के अंदर आ जाए। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ और हल्के-हल्के ब्राउन होना शुरू हो जाएँ। ये देखिए अब प्याज जो है वो हमारी लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर हमने टमाटर कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जिसमें हमने पिसे मिर्च, हल्दी, कुटी मिर्च और नमक लिया था। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस टमाटोज़ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। अब हम इसके अंदर हमने जो आलू कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद हमने जो मटर वॉश करके रखे थे, ये आधा किलो मटर है, हम ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू और मटर ऐड करने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। हम टोटल इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू और मटर दोनों अच्छे तरीके से गल जाएँ। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। मटर और आलू ऐड करने के बाद हमने इसे ढककर पकने के लिए रख दिया था। इसे पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू जो है वो टूट रहे हैं, बस थोड़ी बहुत कसर है, वो चावलों के साथ दम के वक्त पक जाएंगे। अब हम इसके अंदर दही का पेस्ट जो हमने बना के रखा था हरी मिर्च और लहसुन के साथ वो ऐड कर देंगे और इसे ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। दही ऐड करके हमने इसे 5 मिनट तक पकाया है। अब देखें इसमें जोश आ रहा है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जो हमने चावल अपने भिगो के रखे हुए थे वो तमाम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर तमाम चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो चावलों के साथ जो है मिक्स हो जाए। अब हम इसके अंदर जो है पानी ऐड करेंगे। हमने 1 गिलास देखिए पानी ऐड कर दिया है। हम इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने मटर और आलू डाले थे इसके अंदर गलने के लिए तब हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड किया था। तो 1 गिलास पानी इसके लिए इनफ है। अब हम इसे चेक भी कर लेंगे। ये देखें इस तरह आप चेक कर लीजिएगा, सिर्फ 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए चावलों से। पानी जो है हमारा ड्राई होने लगा था तो मैंने इसका नमक चेक किया था, मुझे नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है भर के नमक और ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक जो है चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पिसा गरम मसाला हाफ टी स्पून लिया था वो ऐड कर देंगे। पिसा गरम मसाला ऐड करने के बाद 2 से 4 साबित वाली हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें जो हैं आप दम के वक्त ही ऐड कीजिएगा और इसके अंदर अब हम जो है हरा धनिया और पुदीना चॉप करके रखा था बारीक वो ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ ऐड करने के बाद हम इसे ढककर रख देंगे दम पर 15 मिनट के लिए और बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे। ये देखें अब हम इसे 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। चलें अब हम जो है वो ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। मटर पुलाव को दम पर रखे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट तो हो चुके हैं और ये देखें चावल जो है वो तकरीबन अच्छे से पक चुके हैं और इसे हम आपको थोड़ा सा उठा के भी दिखा देते हैं। ये देखें चावलों में पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और ये अच्छे से दम हो चुका है और आपका मटर पुलाव जो है वो बनकर रेडी है। ये देखें अब मैंने जो है मटर आलू के पुलाव को डिश आउट कर लिया है। ये इसके फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I remember the days, always at the same place, the same people